साहब, आपने अभी कहा है मराठवाड़ा में बाम्बू के झाड़ लगवाना है नदियों पर, तो इससे क्या फायदा है किसानों का? देखिए, मराठवाड़ा में मांजरा और गोदावरी दो नदियां हैं। गोदावरी की गो और मांजरा की माँ। गो माँ खोरा पुनर्जीवन चळवळ हमने शुरू की है और ये दो नदियों के जो 2250 किलोमीटर लंबाई है एक साइड की, दो साइड की 5000 किलोमीटर है और 5000 किलोमीटर में हम 1 करोड़ बांस के पौधे लगाने वाले हैं। इससे क्या होगा, नदी झांकी तो जल राखी। नदी अगर 12 महीने अगर बहना है तो नदी के किनारे झाड़ लगते हैं। और झाड़ कौन सा चाहिए, तो बांबू जैसा झाड़ जो कार्बन खाता है, ऑक्सीजन देता है। और दुनिया में सबसे फास्ट ग्रोथ अगर किसकी है तो बांस की है। और बांस 30% अधिक कार्बन खाता है। इंसान को 280 किलो ऑक्सीजन साल को लगता है, बांस का झाड़ 320 किलो देता है। और किसानों को 1 एकड़ में 1 लाख रुपए देता है। पोटोबा और इटोबा, किसानों का भी फायदा है, समाज का भी फायदा है, कार्बन भी कम होने वाला है, ऑक्सीजन तैयार होने वाला है। ऐसी ये योजना लेके 1 जनवरी से हम गवड़वाड़ी नाम का गांव है मांजरा नदी का, जहां पे उगम हुआ है, उस गांव से 1 जनवरी से हमने ये मूवमेंट शुरू की है। ये इनिशिएटिव जो लिया गया है ये किसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में लिया गया है? देखिए, काम तो मैं करने वाला हूं पाशा पटेल, ये मुझे समझ में आया, मैं ये काम शुरू कर रहा हूं। लेकिन मदद कौन कर रहे हैं मुझे? मदद करने वाला है भारत सरकार, मदद करने वाला है राज्य सरकार और मदद करने वाले गांव-गांव के किसान और आप जैसे अच्छे पत्रकार और कार्यकर्ते, पूरे हर एक पार्टी के कार्यकर्ते मुझसे जुड़ रहे हैं। सारे पार्टी के जो आदमी इंसान है वो सारे इंसान मुझे जुड़ रहे हैं। और ये मूवमेंट बहुत ही जल्द बहुत बड़ी मूवमेंट बल्कि उभरेगी और दुनिया में से इंसान डूबने वाला है, ऐसा कुछ शास्त्रज्ञ कह रहे हैं। लेकिन सारे दुनिया को मराठवाड़ा के किसान ये बताएंगे कि हम दुनिया में का इंसान मरने नहीं देंगे, कार्बन खत्म करेंगे, ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। ये मैसेज औरंगाबाद से, मराठवाड़ा से सारे दुनिया को देने का काम हम सारे किसान मिलकर करने वाले हैं। पाशा पटेल साहब, मेरा सवाल ये है कि आपको दर्द आ रहा है किसानों का, किसानों के लिए आप काम कर रहे हैं बहुत इससे, लेकिन मोदी सरकार को दर्द नहीं आ रहा है किसानों का। पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, कृषि कानून के इसमें पीछे लिया जाए, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, दिल्ली का जो आंदोलन है, आपके मालूमात के लिए बोलता हूँ, ये आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ उस दिन 1 पॉइंट प्रोग्राम के लिए शुरू हुआ। वो क्या था? वो ये था कि एमएसपी कंपलसरी करना चाहिए, एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए। ये डिमांड लेके ये सारे किसान नेता दिल्ली गए और दिल्ली में जाने के बाद जब सरकार तैयार हो गई है एमएसपी पे डिस्कस करने के लिए, तो ये सारे किसान नेता बोल रहे हैं ये 3 विधेयक रद्द करो। अरे 3 विधेयक रद्द करने के लिए तो तुम घर से निकले ही नहीं थे, तुम तो सिर्फ एमएसपी के लिए निकले थे और एमएसपी की बात करने के लिए सरकार तैयार है। तो जब सरकार तैयार है तो तुम पीछे क्यों उठ रहे? जब तक तुम्हारे मन में प्रामाणिकता का विषय था तब तक एमएसपी थी, अब तुम्हारे दिल में अप्रामाणिकपना शुरू हो गया है। अब तुमको 3 कायदे रद्द करो की भाषा आ रही है। ये प्योर राजनीति है। नहीं तो सर, ये इस कानून से क्या फायदा है बताइए ना, आप भी किसान हैं। अरे हाँ, मैं तो 45 साल किसानों में काम करता हूँ। एक बात सुनिए, सिर्फ पहले मेरा माल मार्केट कमेटी में ही बेचना पड़ता था। मोदी जी ने बोले कि ये मार्केट कमेटी है ऐसी ही रखेंगे, लेकिन और किसानों के लड़कों को अपन एक काम करेंगे, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से किसानों के लड़कों को एक कंपनी तैयार करके देंगे। कंपनी के ट्रस्टी को ट्रेनिंग देंगे। किससे ट्रेनिंग देंगे? ये मैनेज नाम की संस्था है, एनआरडी नाम की संस्था है, कृषि विज्ञान केंद्र है। ये 3 केंद्र सरकार की जो संस्था है, इस संस्था में इनको हम प्रशिक्षण देंगे, 1 लाख करोड़ रुपए का भंडवल देंगे। और तीसरा, जो भी व्यापारी डायरेक्ट लाइसेंस से अगर किसानों का माल गांव में जाके खरीद करता है तो उसको भी देंगे। क्या ये आपको लगता नहीं कि एक खरीदार था, एक सिस्टम थी माल खरीदने की, अब वो 3 हो गई है? इसमें नुकसान होने का कोई कारण है क्या? इन्हें आरोप ऐसा भी लग रहा है अडानी अंबानी का फायदा। आरोप क्या हो रहा है? देखिए, वो तो दुनिया है, कुछ भी करो। वो आपको एक पता है
कि एक घोड़ा और एक बाप बेटे वो दोनों निकले थे, तो घोड़े पे बाप बैठा था ना बेटा बैठा था, खाली चल रहे थे। तब लोग, एक गांव के लोग बोले बेवकूफ है क्या, घोड़ा रख के खाली लेके जा रहे। दूसरे गांव में बाप बैठा और लड़का चलते गया, वो गांव के बोले बेवकूफ है क्या, लड़के को चला रहे, बाप बैठा है। फिर क्या हुआ, बाप बैठा, दूसरे गांव के लोग बोले बेवकूफ है क्या बच्चा, तो बच्चे को चला रहे। गोडाउन कैसे तैयार हो गया? अरे सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। घोड़ा जब खाली लेके गया तो क्या बेवकूफ है कि तुम घोड़ा खाली लेके जा रहे। लोग इल्जाम लगाने वालों को कुछ न कुछ बहाना लगता है, ये बहाना ये ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं है कि मेरा माल। मेरे गांव में 100 किलो अनाज तैयार हुआ है। मेरे गांव के व्यापारी की ताकत 10 किलो खरीदने की है। मेरे अनाज को भाव कैसा मिलेगा? मेरा अनाज खरीद करने के लिए अगर समझो 1000 अगर व्यापारी आएंगे तो मेरे माल को ज्यादा पैसे मिलने वाले। इसलिए आपके पास जो चीज आई है वो किस अंदाज से आप देखते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं किसान हूं, किसान नेता हूं, खेती करता हूं, इसलिए सारी चीजें मुझे मालूम है। और इसलिए मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये तीनों के तीनों विधेयक है, ये किसानों की भलाई के लिए विधेयक आए हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी तट रहते हैं वहाँ पर मैंग्रोव ट्री लगाई जाती है, तो फिर यहाँ पर बाम्बू ट्री क्यों? देखिए, कार्बन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, और ऐसी परिस्थिति में हमको क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग में अगर बचने का है तो वो बचने के लिए बांस लगाना जरूरी है। बांस का पत्ता भी बेकार नहीं जाता, बांस का पौधा भी बेकार नहीं जाता। बांस से 1800 नमूने की चीजें बनते हैं, इसलिए बांस ये कल्पवृक्ष है। और बांस से इथेनॉल, बांस से सीएनजी, बांस से कपड़ा, बांस से राइस, बांस से अचार, बांस से बिस्किट, बांस से बिल्डिंग, अरे क्या क्या है। तो इतना बोले तो कितना भी 7 लाख करोड़ रुपए का डीजल और पेट्रोल मेरे देश में अगर इंपोर्ट होता है तो बांस हम कितना भी लगाएंगे, आम लगाएंगे तो सिर्फ खाने के काम का है। खाना अगर खत्म हो गया तो आम की कीमत 0 हो जाएगी। इसलिए कितना भी इसका इस्तेमाल अगर करेंगे, कितना भी लगाएंगे तो उसका इस्तेमाल कोई एंड नहीं है, इसलिए बांस लगाना जरूरी है। ओके। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।